दरवाजे की घंटी बज रही थी। मालती जी आवाज़ सुनकर किसी तरह बिस्तर से उठी। रात से ही उन्हें तेज बुखार था, उन्हें उठा नहीं जा रहा था। किसी तरह वह उठकर दरवाजे की ओर चली और साथ साथ बड़बड़ाने लगी, इतनी सुबह कौन आ गया, इतनी जल्दी, ये तो टहल कर आएंगे नहीं, उनके पास घर की चाबी है तो घंटी क्यों बजाएंगे। यही कहते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनके घर पर काम करने वाली रानी बाई खड़ी है। उसे देखकर मालती जी बोली, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वह लड़खड़ा गई। जल्दी से रानी ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ते ही बोली, अरे भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप काहे दरवाज़ा खोलने के लिए उठी। घर में साहब जी नहीं का। मालती जी धीरे से बोली, नहीं, वह टहलने गए हैं। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं रही तो साहब टहलने काहे का गए। मालती जी ने कहा, उन्हें मैंने बताया नहीं था, नहीं तो वे ना जाते। अच्छा ठीक है, आप चलकर आराम करो, घर के काम की चिंता ना करो, हम सब कर देवे। ठीक है, कहकर मालती जी बिस्तर पर लेट गई और रानी से चाय बनाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद रानी चाय ले आई। मालती जी ने चाय पकड़ते ही कहा, रानी, तुमने बताया नहीं, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। हाँ भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। रानी बोली, ओ, जो वर्मा साहब हैं ना भाभी, हम उनके यहाँ भी काम करत है। उन्होंने आज जल्दी बुलाया था। आज उन्हें अपने घर की सफाई करवाना है। मैंने सोचा पहले हम आपके घर का काम कर लें, तब वहाँ जाएं, नहीं तो आपके काम में देरी हो जाएगी। मालती जी ने पूछा, वह घर की सफाई अभी क्यों करवा रही हैं, दिवाली में तो अभी समय है। अरे नहीं भाभी, ये बात नहीं, रानी ने कहा, वर्मा भाभी का बेटा बहू अब हमेशा के लिए उनके पास रहने आ रहे हैं, इस कारण उनके कमरे की सफाई करे का है। वर्मा भाभी कल बहुत खुश रही, हमसे कहत रही, हमार बेटा बहू हम दोनों का बहुत ध्यान रखत है। अब वो लोग हमारे पास ही रहेंगे। हम लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो लोग अब यहीं रहकर हमारी सेवा करेंगे। रानी बोली, भाभी एक बात कहें। हाँ कहो, मालती जी ने कहा, अब आप लोगों भी बेटा बहू बेटा को यहीं बुला लो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इतना सुनते ही मालती जी नाराज हो गई और कहने लगी, तू यहाँ से जा, अपना काम कर, बहुत बोलती है। अरे आप नाराज काहे होत हो, हम तो आपके भले के लिए कहत रहे, वरना हमें का लेना है। यह कहती हुई रानी वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मालती सोचने लगी, मैं नाहक ही उस पर नाराज हो गई। वह सही तो कह रही थी, पर क्या उसका बेटा भी यहाँ उन लोगों के पास हमेशा के लिए आएगा। वह तो जल्दी फ़ोन भी नहीं करता, अपने पापा से नाराज़ रहता है। उसे अपने पापा की टोका टाकी पसंद नहीं है। वह हम लोगों के पास जल्दी आता नहीं, और आता है तो अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद लेने की बात करता है। वह कभी हम लोगों को अपने साथ रखने की बात नहीं करता। उसे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ हम लोगों की से पैसा चाहिए। उसकी पत्नी हर वक्त उसे भड़काती रहती है, फिर भी मैं एक बार उससे बात करूंगी, शायद इतने दिनों में बदल गया हो और अब आने के लिए तैयार हो जाए। यह सोचते हुए मालती जी ने अपनी आंख बंद कर ली। आंख बंद होते ही आंखों से आंसू बाहर छलक पड़े, जिसे उन्होंने पोंछ लिया। तभी उनके पति रवि जी कमरे में आ गए। आते ही उन्होंने कहा, रानी कह रही है तुम्हें तेज बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उन्होंने घबरा के कहा। मालती जी बोली, अरे थोड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, इसलिए नहीं बताया। आपका टहलना भी तो ज़रूरी है, दवा ले लूँगी, बुखार ठीक हो जाएगा। रवि बोले, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, पहले तुम कुछ खा लो तब दवा लेना। मालती जी बोली, ठीक है। रवि कमरे से बाहर निकल गए। वह सोचने लगे, रवि से कैसे बात करूं, वह तो बेटे का नाम सुनते ही नाराज हो जाएंगे। उन्होंने नए निर्णय लिया, बात तो मैं करूंगी। यह सोचकर अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद रवि जी उसका नाश्ता लेकर कमरे में आए। उन्होंने मालती जी को नाश्ता कराया और दवा देकर कहा, अब तुम आराम करो, उठना नहीं। रानी से कहकर मैं तुम्हारे सारे काम करवा लूँगा, तुम बस आराम करो। यह कहकर वे कमरे से बाहर जाने लगे। मालती जी ने उन्हें आवाज़ दी, कहा, कुछ देर मेरे पास आकर बैठिए। वह मालती की बात सुनकर उन्हें देखने लगे, फिर पास आकर बैठ गए। मालती जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो, कहो। मालती जी ने झिझकते हुए कहा, बात यह है कि वह कह नहीं पा रही कि रवि जी, तुम बोलो तो कहना चाहती हूँ।
संकोच क्या कर रही हो? मुझसे कैसा संकोच? मालती जी धीरे से बोली। आप मोहन से बात करो, वह हम लोगों के पास आकर रहे। बच्चों के बिना घर कितना सूना लगता है। रवि जी गुस्से से बोले। तुम होश में तो हो? मैं उससे बात करूंगा, उस नालायक से जो बेटे के नाम पर कलंक है। तुम्हें याद नहीं क्या, या भूल गई? शादी के कुछ दिन बाद जो बेवजह झगड़ा करके अपनी पत्नी को लेकर चला गया। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम लोग इस उम्र में अकेले कैसे रह करेंगे। मैंने उसे कितना समझाया पर वह नहीं माना और चला गया। मैंने तो उससे यह भी कहा कि यदि तुम नौकरी के कारण यहाँ नहीं रह सकते तो हमें अपने साथ ले चलो। बस उसने क्या जवाब दिया था? क्या तुमने उसका जवाब सुना नहीं था? तुम भूल सकती हो पर मैं नहीं भूला हूँ। उसने कहा था, मैं आप लोगों को अपने साथ नहीं रख सकता। हमारी अपनी ज़िंदगी है। आप लोगों ने हमें पाल पोस कर कोई एहसान नहीं किया। यह तो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। इसके बदले में हम पूरी ज़िंदगी आप लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। और वह हमारी ममता को रौंद कर चला गया। उसे बाद में भी कोई पछतावा नहीं हुआ। कभी वह फ़ोन करता है या आता है यह जानने के लिए कि हम लोग जिंदा भी हैं या मर गए हैं। अगर उसका फ़ोन आता भी है तो ज़मीन और मकान बेचने की बात करता है। और तुम सुन लो, मुझे उस नालायक से कोई बात नहीं करनी है, समझी? तुम रवि जी फिर बोले। तुम्हारी तरफ कृष्णा है जिसे तुमने और तुम्हारे उस नालायक बेटे ने बिना किसी अपराध के घर से निकाल दिया। वह आज भी हमारे लिए चिंता करता है और फ़ोन करके पूछा करता है कि हम लोग कैसे हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं जिसे तुमने कभी अपना बेटा माना ही नहीं। नहीं, आज जो तुम अपने बेटे के लिए तड़प रही हो यह तुम्हारे गुनाहों का दंड है। यह सुनकर मालती जी तिलमिला उठी और बोली, हाँ, मैंने कृष्णा को घर से निकाल दिया तो मैं क्या करती? तुम अपनी जायदाद को 2 हिस्सों में बांट रहे थे जिस पर सिर्फ मेरे बेटे का अधिकार है। मैं अपने बेटे का हक किसी और को कैसे देने देती? रवि जी गुस्से में बोले। उसे गैर ना मानो मालती, हमने अपनी मर्जी से उसे गोद लिया था। अरे अब तो भगवान से डरो, तुम यशोदा नहीं बन सकी। तुम सिर्फ मालती ही रही जिसके लिए तुमने उस निर्दोष कृष्णा पर अत्याचार किया। आज वही तुम्हारा सगा बेटा तुम्हें छोड़कर चला गया। अब तो तुम इस सच को स्वीकार कर लो कि वह हम लोगों से प्यार नहीं करता। उसे सिर्फ हमारे पैसे से प्यार है। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। इसमें मेरे बेटे की गलती नहीं है। तुम ही उसकी तुलना मोहन से करते रहे, उसमें कमियां निकालते रहते थे, बात बात पर उसे नालायक कहते रहते थे। इसलिए वह हमसे चिढ़ने लगा और अब हमारे साथ भी नहीं रहना चाहता। रवि जी बोले, ठीक है, मैं ही गलत हूँ, उस पर गुस्सा करता हूँ, पर तुम तो उसे जान लुटाती हो। फिर वह तुम्हें क्यों छोड़कर चला गया? वह तुम्हें भी फ़ोन नहीं करता, तुम ही उसे फ़ोन करती रहती हो। क्या मुझे पता नहीं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी बात मानकर यहाँ हमारे पास रहने के लिए आ जाएगा तो तुम बात करके यह भी देख लो, शायद तब तुम्हारा आँख पर से ममता का पर्दा पड़ा है वह उठ जाएगा। इतना कहकर रवि जी गुस्से से बाहर निकल गए। मालती ने सोच लिया, वह अपने बेटे मोहन से बात करेगी। वह उसकी बात जरूर मानेगा क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अब तो वह स्वयं पिता बन गया है, इसलिए अब वह मेरी ममता को अच्छे से समझेगा। यह सोचकर मालती जी ने मोहन को फ़ोन मिलाया। उसका पूरा शरीर बुखार के कारण दर्द हो रहा था, पर वह अपने दर्द को भूल गई और बेटे से बात करने के लिए उतावली हो रही थी। घंटी बजती रही पर फ़ोन उठा नहीं। उन्होंने फिर फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन उठ गया। उसने कहा, हेलो, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। मालती जी मायूस हो गई कि आवाज़ आने लगी। उन्हें सुनाई दिया, उनका पोता कह रहा था, पापा, दादी जी का फ़ोन है। उधर से फिर आवाज़ सुनाई दी, इस बुढ़िया ने फ़ोन क्यों किया? उसके बेटे की आवाज़ आई, मुझे क्या पता। अरे, उस बुढ़िया की ममता आज जाग गई होगी, इसलिए उसने तुम्हें याद किया होगा। बेटे की आवाज़ आई, मुझे उनकी ममता से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस मेरा हिस्सा चाहिए। मुझे डर है कि कहीं वह बुढ़ा अपनी जायदाद उस अनाथ कृष्णा को ना दे। बहू की आवाज़ आई, अरे तुम निश्चित रहो, जब तक वह बुढ़िया जिंदा है वह ऐसा होने नहीं देगी। बस उसके सामने झूठे प्यार का नाटक किया करो, फिर देखना सब कुछ हमारा ही होगा। तुम सही कह रही हो, जब हमें सब मिल जाएगा तो इन लोगों से सारे संबंध खत्म कर लूँगा। बहू ने कहा, तुम सही कह रहे हो, बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा? पता नहीं अभी कितने दिन जिंदा रहें। तभी पोता बोला, पापा फ़ोन तो लीजिए। फ़ोन लेते ही मोहन चौंक गया। फ़ोन तो ऑन था, माँ ने तो सभी बातें सुन ली होंगी, फिर भी बेशर्मी से फ़ोन उठा लिया और बोला, क्या बात है माँ, इस समय क्यों फ़ोन किया?
क्या आपको पता नहीं है मेरे ऑफिस जाने का समय है, फिर भी आपने इस समय फ़ोन किया। अपनी गलती छिपाने के लिए वह अपनी माँ पर ही बरस पड़ा। क्या बात है, जल्दी कहिए, मेरी मीटिंग है। मालती जी कुछ नहीं बोल पाई, बस धीरे से इतना कहा, कुछ खास बात नहीं है, तुम लोगों का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। इतना कहकर मालती जी ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका फूट फूट कर रोने को मन कर रहा था, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर उनके पति सुन लेते तो वह रोने का कारण बताती। बेटे बहू की बातें सुनकर उनका हृदय टूट गया। जिस बेटे के प्यार में अंधी होकर उन्होंने उस मासूम कृष्णा पर अत्याचार किया, जिसकी ममता में वह इंसानियत को भी भूल गई, उसी बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर वह स्तंभ रह गई। मालती जी की आंखें बंद कर अतीत की गहराइयों में उतरने चली गई। आज से 30 साल पहले की बात है। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, पर वह अभी तक मातृत्व सुख से वंचित थी। मालती जी की सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, पर उनके पति इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वह मालती जी से बहुत प्यार करते थे। इस बात से नाराज होकर मालती जी की सास गांव चली गई। मालती जी भी बच्चे के लिए तड़प रही थी। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने एक ही बात कही कि वह माँ नहीं बन सकती। हाँ, भगवान कोई चमत्कार कर दे तो अलग बात है। तब उन्होंने बच्चा गोद लेने का फैसला किया और अनाथालय से एक बच्चे को कानूनी रूप से गोद लिया। उन्होंने उस बच्चे का नाम बड़े प्यार से कृष्णा रखा, क्योंकि वह उसकी यशोदा माँ जो थी। रवि जी ने अपनी माँ से बच्चे को गोद लेने की बात बताई। उन्होंने नाराज होकर कहा, मेरा उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं उसकी रगों में किसका खून है। मैं कभी भी उसे अपना पुत्र नहीं मानूंगी और ना ही कभी शहर तुम लोगों के पास आऊँगी। इस बात के लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। और उसके बाद मालती जी की सास कभी शहर नहीं आई। समय अपनी रफ्तार से दौड़ता रहा। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। कृष्णा उन लोगों की जान बन गया। उसके बिना दोनों पति पत्नी एक पल भी नहीं रह सक पाते थे। रवि जी कभी कभी को छेड़ते हुए और उसे कृष्णा की यशोदा मैया कहकर बुलाते, तो मालती जी जवाब में यही कहती, मैं कृष्णा की यशोदा मैया हूँ तो आप भी तो कृष्णा के नंद बाबा हो। और दोनों एक साथ हंसने लगते। एक दिन मालती जी कृष्णा का एडमिशन करवाने स्कूल गई। वहीं उनके चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। कृष्णा ने रोते हुए रवि जी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। रवि जी तुरंत वहां पहुंचे और मालती जी को डॉक्टर के पास ले गए। वहां डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। जब यह बात मालती जी ने सुनी तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मालती जी ने अपने पति से कहा, ईश्वर ने हमारी विनती सुन ली। यह चमत्कार कृष्णा के आने से हुआ है। और उन्होंने कृष्णा को अपनी बाहों में भर लिया। उससे कहने लगी, कृष्णा अब तुम बहुत जल्दी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा छोटा भैया आने वाला है। कृष्णा यह सुनकर खुशी से उछलकर ताली बजाकर कहने लगा, मेरा छोटा भाई आएगा, मेरा छोटा भाई आएगा। दोनों पति पत्नी कृष्णा की खुशी देखकर मुस्कुरा उठे। रवि जी ने यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। यह खुशी की खबर सुनकर वह अपनी सारी नाराजगी भूलकर शहर आ गई। माँ के आ जाने से दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए, पर उन लोगों को एक ही बात दुखी करती, कृष्णा के साथ उनका बर्ताव, क्योंकि कृष्णा के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। मालती जी की सास बात बात पर उस मासूम से दुर्व्यवहार किया करती थी। यही देखकर रवि और मालती दुखी हो जाते। रवि जी अपनी माँ को बहुत समझाते। माँ इस मासूम को आप क्यों हर समय भला बुरा कहती रहती हो? इस मासूम बच्चे की क्या गलती है? हमने इसे गोद लिया है, अब यह आपका पोता है। आप इस बच्चे की दादी हैं। उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती और गुस्से में कहती, मैं इसे अपना पोता नहीं मानूंगी। जो बच्चा मेरी बहू की कोख से पैदा होगा वही मेरा पोता होगा। रवि जी ने उनसे हार मान ली और कुछ भी कहना छोड़ दिया, पर उनकी माँ अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। वह मालती को कृष्णा के खिलाफ भड़काती रहती। इस पर असर मालती पर होने लगा। रवि देख रहे थे कि अब मालती कृष्णा का उतना ध्यान नहीं रखती जितना वह पहले रखती थी। रवि जी ने मालती को इसके लिए टोका तो माँ ने हंगामा मचा दिया और मालती भी कहने लगी, अब मुझसे इतना काम नहीं होता जो इसके नखरे उठाती फिरूं। रवि जी चुप हो गए, पर उनका मन आशंका से भर गया कि आगे चलकर कृष्णा के जीवन में परेशानी आ सकती है। जल्दी ही वह समय भी आ गया जब मालती ने एक दूसरे बेटे को जन्म दिया। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। कृष्णा तो खुशी से नाच रहा था। मालती अस्पताल से घर लौट कर आई। वह अपने बच्चे के साथ कमरे में आराम कर रही थी। तभी वहाँ कृष्णा आ गया और बच्चे को छू कर देखने लगा। मालती ने उसे छूने के लिए मना किया, पर वह नहीं माना। वह बच्चे के साथ खेलना चाहता था। तभी कमरे
में मालती की सास आ गई। उन्होंने कृष्णा का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, खबरदार जो आज के बाद मेरे पोते के पास आया, अनाथ कहीं का, और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। कृष्णा रोने लगा। उसके घुटने में चोट आई थी, उसमें से खून बह रहा था। तभी रवि जी आ गए। उसे रोता देखकर गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगे। फिर पूछा, तुम कैसे गए? कृष्णा ने रोते हुए बताया, नहीं पापा, मैं गिरा नहीं, मुझे दादी ने कमरे से बाहर फेंक दिया। और पूछने लगा, पापा अनाथ क्या होता है? रवि जी बोले, यह तुमसे किसने कहा? कृष्णा ने उत्तर दिया, दादी ने। और उन्होंने कहा, तुम अनाथ हो, तुम हमारे घर के बच्चे नहीं हो, तुम्हें सड़क से उठा कर लाया है। क्या यह सच है पापा? अब मुझे सड़क से उठा कर लाए हैं? नहीं बेटा, तुम मेरे बेटे हो। दादी ने गुस्से में कह दिया होगा। चलो मैं तुम्हें दवा लगा दूं। और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? कृष्णा ने कहा, दादी के पास। रवि जी ने कृष्णा से कहा, तुम यहीं खेलो, मैं अभी आता हूँ। यह कह कर वे कमरे के बाहर निकल गए और सीधे मालती के पास पहुंचे और गुस्से में माँ से बोले, आपने बच्चे से ऐसी बात क्यों की? अगर आपको यही सब करना है तो आप गांव चली जाइए। माँ के कुछ बोलने के पहले ही मालती जी बोली, अब माँ पर नाराज क्यों हो रहे हैं? माँ ने गलत क्या कहा है? माँ गांव नहीं जाएगी। आप कृष्णा को क्यों नहीं घर से बाहर निकाल देते? रवि जी आश्चर्य से मालती का चेहरा देखने लगे। वह समझ गए अब कुछ भी कहना बेकार है। बस उन्होंने इतना ही कहा, कृष्णा कहीं नहीं जाएगा, आज के बाद तुम दोनों उस बच्चे से दूर ही रहना। यह कहकर बाहर चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे। जहाँ एक और कृष्णा पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था, वहीं दूसरी ओर मोहन को माँ और दादी के प्यार ने बिगाड़ दिया था। धीरे धीरे मोहन की बुरी संगत में पड़ गया। एक दिन तो हद हो गई जब मोहन को पुलिस ने जुआ खेलते हुए पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जब रवि जी को इस बात का पता लगा तो कहा, इस नालायक को जेल में ही से नहीं निकाल, पर कृष्णा के चेहरे पर उन्होंने उसे जेल से बाहर निकाला और सख्त हिदायत दी, यदि नहीं सुधरेगा तो उसे घर से बाहर निकाल देंगे। यह सुनकर रवि जी की माँ और मालती ने कहा, यह सब कृष्णा का सिखाया हुआ है। वह मोहन को घर में से निकाल कर इस घर पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। उस दिन के बाद मोहन ने कुछ सुधार आया। अब वह पढ़ने लगा, लेकिन मोहन में एक नया परिवर्तन हुआ। वह बात बात पर कृष्णा से झगड़ने और मारपीट करने लगा। घर का वातावरण और ख़राब होने लगा। इस बात से रवि जी बहुत ही परेशान रहने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तभी उन्हें पता कि कृष्णा की बहुत अच्छी नौकरी लग गई। अब उन्हें एक रास्ता मिल गया। उन्होंने एक फ़ैसला किया कि कृष्णा को शादी करके उसे अपनी आधी जायदाद देकर अलग कर देंगे, जिससे वह इस नरक से बाहर निकल सके। पर जब इस बात की जानकारी मालती जी को हुई तो उन्होंने कृष्णा को थप्पड़ मारते हुए कहा, तू तो एहसान फरामोश निकला, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने लगा। कृष्णा को मालती जी की बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, मैंने क्या किया है माँ? मालती चिल्ला उठी और कहा, मुझे माँ ना कहो, तू मेरा बेटा नहीं बल्कि तू मेरे बेटे का दुश्मन है। उसके हिस्से की जायदाद तू ले रहा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वह सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की है और उसी की रहेगी। कृष्णा ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। मालती जी व्यंग से बोली, तो तू यह घर छोड़ कर चला क्यों नहीं जाता? तू यहाँ से जाएगा थोड़ी, तुझे तो इस घर का हिस्सा चाहिए, पर इस घर में तुझे हिस्सा मेरे मरने के बाद ही मिलेगा, मेरे जिंदा रहते हुए नहीं। ऐसी बात सुनकर कृष्णा रोने लगा और बोला, नहीं माँ, ऐसा नहीं कहिए, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आज भी आपका बेटा हूँ और हमेशा रहूँगा। आप जब भी मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊँगा। उसने सबको प्रणाम किया और जाने लगा। रवि जी ने उसे रोक कर कहा, तुम इस घर से जा रहे हो कृष्णा, पर मेरे दिल में हमेशा रहोगे। जाओ, इस नरक से निकल जाओ। तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आते रहेंगे। वह रवि के कदमों में जैसे ही झुका, रवि ने उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर रवि से लिपट कर वह खड़ा रहा, फिर उसने अलग होकर इस घर को हमेशा के लिए चला गया। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। कृष्णा ने अपना एक घर ले लिया और अपने साथ काम करने वाली गीता से शादी कर ली। उसके 2 प्यारे से बच्चे भी हैं। रवि बीच बीच में कृष्णा से मिलने जाते रहते हैं। इधर मोहन को भी नौकरी मिल गई, पर उसके दिल में अपने माता पिता के लिए कोई प्यार या सम्मान नहीं था। रवि जी समझते थे कि उसे सिर्फ पैसे से प्यार है, पर मालती जी यह बात मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच मालती जी की सास की मौत हो गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। मोहन की भी शादी हो गई, पर जिसके लिए मालती जी ने कृष्णा और रवि का
इतना दिल दुखाया। वही बेटा अपनी पत्नी के कहने पर यह घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद भी मालती जी को लगता कि उनका मोहन उन्हें मजबूरी में छोड़कर गया है। वह आज भी उन्हें प्यार करता है, पर उनका यह भ्रम आज उनके बेटे ने तोड़ दिया। मालती जी अतीत के वर्तमान से लौट आई और सोचने लगी, यह दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि वह अपने कृष्णा की यशोदा नहीं बन सकी, पर कृष्णा यशोदा का कृष्णा बना रहा। अब उसके आंसू सूख गए। अचानक मालती जी के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। वह उठी, फ़ोन उठाकर किसी से बात की और निश्चिंत होकर सो गई। शाम को दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली। वह बिस्तर पर लेटी रही। तभी रवि कमरे में आए और कहा, कैलाश आया है। उसने कहा, तुमने उसे बुलाया है? हाँ, मैंने बुलाया है। उन्हें बैठाइए, मैं अभी आती हूँ। रवि ने कहा, तुम्हें आज वकील की क्यों ज़रूरत पड़ गई? मालती जी ने गंभीरता से कहा, आप चलकर उनके पास बैठिए, मैं वहीं आकर बताती हूँ। यह कहकर वह बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह उन लोगों के पास पहुंची। कैलाश जी ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, क्या बात है भाभी, आपने मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक कहा, मैं आज और अभी अपनी वसीयत बनवाना चाहती हूँ। रवि जी चौंक कर बोले, क्या तुमने मुझे बताया भी नहीं? मालती जी ने जैसे ही सुना की और कैलाश से कहने लगे, भाई साहब, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी कृष्णा के नाम करना चाहती हूँ। ऐसी वसीयत तैयार कीजिए। रवि जी और कैलाश उसका चेहरा देखने लगे। वह रवि की और मुताबिक होकर कहने लगी, आप सही कहते थे, मैं गलत थी। मैंने माँ शब्द को ही कलंकित कर दिया। मैं अपनी कृष्णा की यशोदा नहीं बन सकी। अपनी कृष्णा को भूल गई, पर मेरा कृष्णा अपनी यशोदा माँ को नहीं भूला। मैं अपने कृष्णा की शादी तो नहीं कर सकी, पर अब मैं अपनी बहू को अपने घर में गृह प्रवेश जरूर करूंगी। आप जाकर उन्हें यहाँ लाने की तैयारी कीजिए, यह मेरा प्रायश्चित होगा। रवि जी बहुत प्यार से मालती को देखा और बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे मेरी पहले वाली मालती वापस मिल गई है। आज मुझे ईश्वर ने दोहरी खुशी दी। मुझे मेरी पत्नी और बेटा दोनों मिल गए। तभी कैलाश जी बोले, यह खुशी एक वकील ने दी है, इसलिए भाभी जी मेरी फीस तो बनती है। फिर तीनों एक साथ हंसने लगे और पूरा घर खुशियों से महकने लगा। राधे राधे।